देख रहे हैं वाराणसी लिंक मीडिया। आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सन्यासी वह है जिसमें पाने की लालसा न हो। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णापुरी। वाराणसी के महमूरगंज स्थित कैलाश मठ में अमृत सेवा संस्थान उज्जैन द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा काशी में किया जा रहा है। ये संस्थान द्वारा 13वां तीर्थ कथा वर्ष है। दीदी माँ के द्वारा 500 से अधिक कथाएं देश विदेश में हो चुका है। कथा का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, देश से आतंकवाद मिटाओ और स्वच्छता वृक्षारोपण आदि मुख्य उद्देश्य है। आज कथा के दूसरे दिन श्री 1008 महामंडलेश्वर अन्नपूर्णापुरी वर्षाजी नागर के मुखारविंद से कैलाश मठ काशी में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में भक्तों को कथा का रसपान कराते हुए कहा कि सन्यासी वही है जिसमें पाने की लालसा न हो। ना जगत बुरा है ना लोग बुरे हैं, बस लोगों की सोच बुरी है। जिस प्रकार मीरा ने सब कुछ सहन कर प्रभु के दर्शन को पाया तो भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इस अवसर पर अमृत सेवा संस्थान उज्जैन के सैकड़ों लोगों ने कथा का रसपान कर काशी भ्रमण कर रहे हैं। अपना परिचय बताते हैं। विगत 20 वर्षों से नाम बताएं। जी, मेरा नाम शिवम नागर है और वर्षामृत सेवा संस्थान का मैं सचिव हूँ। श्री पंचायत निरंजनी अखाड़ा की जो महामंडलेश्वर हैं, 20 सालों से आप जब 6 वर्ष की आयु में थी तब से ही आप कथा कर रही हैं। माँ भैंसवा माता जी उनकी कुल देवी है, पहली बार वहाँ उनका आयोजन हुआ था। स्वाभाविक रूप से इनके दादाजी जब कथा कर रहे थे तो बच्चे को हम जिस तरह बिठा देते हैं मंच पर, स्वाभाविक रूप से मंच पर बिठाया। तब प्रथम बार उन्होंने 30 मिनट का आध्यात्मिक प्रवचन वहाँ किया था। तब से उनकी सत्संग की यात्रा अनवरत चली आ रही है और 20 वर्षों से हमारा ये कारवा सभी के साथ में लेकर चल रहा है। 12-13 वर्षों पहले हमारे मन में दीदी के मन में एक संकल्प आया है कि जो लोग तीर्थ नहीं जा पाते हैं उनके लिए एक ऐसी योजना लाई जाए कि हम उनके तीर्थ भी कराएं और कथा भी हो जाए, जिसके माध्यम से 7 दिन वहाँ रुकना हो जाएगा। उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी समिति, हमारे कोषाध्यक्ष राजेंद्र जी भट्ट साहब और राजस्थान के सचिव रामचंद्र जी लोधा, मध्य प्रदेश के सचिव प्रकाश जी बैरागी, इस तरह की टीम बनाकर दीदी माँ के पुण्य सानिध्य में हम लोगों ने एक यात्रा चालू की। आज उस यात्रा का हमारा 13वां वर्ष है। लगातार 13 वर्षों से हम अनेक तीर्थों में अब तक कथा करते आए हैं। यह हमारा छोटा सा परिचय है। काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। दीदी का प्रमुख उद्देश्य है नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक और देश का युवा नशा मुक्त हो ताकि हमारा भारत देश भी प्रगति कर सके, विकासशील बन सके। मैं राजेंद्र प्रसाद भट्ट उज्जैन महाकाल की नगरी से आया हूँ। मैं भी वर्षा दीदी, अब तो उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया है तो उनका नाम चेंज हुआ है। 1008 तुलसी जी अन्नपूर्णा गिरी जी महाराज। और ये कथा करीब 6 वर्ष की आयु से ही कथा का। काशी में कथा करने का क्या उद्देश्य रहा? काशी में कथा करने का उद्देश्य ये है कि आपका क्या है, हमेशा तीर्थ वर्ष में एक बार तीर्थ में कथा करने का संकल्प ले रखा है सभी भक्तजनों ने भी, जो भी जुड़े हुए हैं सभी। तो उस हिसाब से यहाँ धार्मिक नगरी में और अपने सनातन धर्म का प्रसार हो सके। मैं वर्षामृत संस्थान के सदस्य हूँ। उज्जैन से जो आयोजन समिति है इनके साथ में आया हूँ। किस तरह की कथा का कल से शुभारंभ हुआ है? ये बाबा महाकाल की नगरी से साध्वी वर्षा जी नागर के नाम से इनको जानते हैं और अभी 3 और 4 जनवरी को निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष पूज्य श्री 1008 महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, कैलाश मठ काशी से पूज्य 1008 महामंडलेश्वर आशुतोष चंद्र जी महाराज और पूरे 13 ही अखाड़ा के प्रतिनिधियों ने इनको महामंडलेश्वर की उपाधि से अलंकृत किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन देश हित, राष्ट्र हित और धन जागरण के लिए आप कर रही हैं। मैं रामचरण लोधा, सचिव राजस्थान प्रांत, वर्षामृत सेवा संस्थान। पूज्य दीदी अपनी 6 वर्ष की आयु से ही कथाएं कर रही हैं। पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी लगभग 500 से अधिक कथाएं कर चुकी हैं। आपकी कथाओं के मुख्य विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आतंकवाद, भ्रष्टाचार,
स्वच्छता एवं किस प्रकार से देश का विकास हम आध्यात्मिक रूप से कर सकें, इस तरह के विषय आप मुख्य रूप से अपने मंचों से उठाती हैं। हाल ही में आपको महामंडलेश्वर की उपाधि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उज्जैन में मिली है 1008, और उनको जो नाम दिया है पूज्य गुरुदेव द्वारा अन्नपूर्णापुरी जी महाराज, ये नाम उनको दिया है। अभी बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में 23 मई से कथा शुरू हुई है, शिव महापुराण कथा, जो कि आगामी 29 मई तक चलेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार से एवं उत्तर प्रदेश से लगभग 220 लोग पूज्य दीदी जी के साथ में अभी सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं।